एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी को बदकिस्मती करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत ने मीरवाइज को Z+ सिक्योरिटी फराहम की है और दूसरी तरफ मजहबी तंजीमों पर पाबंदी आयद की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत को कब तक धौंस दबाव की पॉलिसी हुकूमत की तरफ से जारी रहेगी और हुकूमत ये धौंस और दबाव की पॉलिसी कब तक चलाएगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में हीलिंग टच वक्त की ज़रूरत है और महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत होने के बावजूद ऐसी चीज़ें हो रही और हुक्मरान जमात बिल्कुल खामोश हैं। उन्होंने कहा कि अगर मीरवाइज को सिक्योरिटी फराहम की गई है तो इसका मतलब है कि वो दहशतगर्दों के निशाने पर हैं, जिसका मतलब है कि मीरवाइज मुल्क मुखालिफ नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कठुआ जैसे वाक़यात हो रहे हैं और हुकूमत को वाजपेयी के इक़दामात से सबक सीखना चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो किसी जमात पर पाबंदी लगाने के हामी नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते हैं कि किस रिपोर्ट की बुनियाद पर मीरवाइज की जमात पर पाबंदी लगाई गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि फैशन शो के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से पाबंदी लगाई गई है। Army Action Committee has been banned, headed by the Mirwais Umar Farooq. Can we say it is because he was the first person who raises the voice against the vulgar fashion show happened just few days back, unfortunately during this Ramadan in Gulmarg? नहीं ना, वो आप नहीं कह सकते हो। अब किस बुनियाद पे हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ। ये चीज़ें इलेक्टेड गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में है नहीं और जिस इंटेलिजेंस के बुनियाद पे ये हुआ है वो हमारे साथ शेयर हुआ नहीं है। ऑन प्रिंसिपल हम इन फैसलों के हक़ में कभी रहे नहीं हैं और वैसे भी अगर आप देखें तो फ़िलहाल जब से मीरवाइज साहब हाउस अरेस्ट से बाहर आए उनके तरफ से तो जहाँ तक मैंने देखा कोई उल्टी सीधी बात हुई नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि जिस बुनियाद पे ये हुआ है वो जानकारी हमारे पास है नहीं, लेकिन आगे जाके देख लेंगे क्या करना है।